स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेकट्यूब में। जैसा कि आप थंबनेल ही देखकर आपको लग रहा होगा, आज हम सब क्लास 9 का हिंदी विषय मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जैक के द्वारा जो दिया गया है। पहले सामान्य निर्देश कुछ पढ़ते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक है, यानी टोटल क्वेश्चन है 40, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए गए। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक नहीं है। सही उत्तर चुनकर OMR शीट में सही गोल को काला करके दे। मतलब जैक द्वारा वहाँ पर OMR शीट दिया जाता है और क्वेश्चन दिया जाता है। OMR शीट में जो भी आंसर होता है उसको ब्लैक या ब्लू पेन से, बॉल पेन से गोल कर दिया जाता है। पहले हम सब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प को चुनें। बड़े बड़े कारखानों बेशुमार धुएं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है? वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धूसरित मटमैले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं, जो प्राय जलाशयों में प्रभावित कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं खुली हवा में भी कचरे डाले जाते हैं। इन कचड़ों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती जिसके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडले में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन, वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकता है। तो ये था हमारा गद्यांश। पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, बड़े बड़े कारखानों में क्या उगलते हैं? पहला ऑप्शन है रुआ, दूसरा ऑप्शन है कुआं, तीसरा ऑप्शन है धुआं, चौथा ऑप्शन है चुआं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कारखानों में लगातार क्या निकल रहे हैं? कचरे, मिट्टी, पत्थर, पानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कचरे। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? पहला ऑप्शन है रुफले, सुनहले, दूसरा ऑप्शन है सुनहले, तीसरा ऑप्शन है खूबसूरत, चौथा ऑप्शन है जहरीले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहरीले। चौथा प्रश्न है, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? पवन, श्रवण, हवन, भ्रमण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? प्रदूषण की, खरदूषण की, प्रदूषण की, परिदूषण की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण की। अब 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, क्या देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। पढ़ते हैं। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में बहती हो। लहरों पे लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। भू धराकर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान को रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। हे क्रांति शांति की प्यासवनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। 6वां नंबर प्रश्न है, क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? पहला ऑप्शन है नदी को, दूसरा ऑप्शन है धूप को, तीसरा ऑप्शन है लकीर को, चौथा ऑप्शन है तटबांध को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नदी को। दूसरा है 7वां नंबर क्वेश्चन है, नदी
ने किसे पुचकारा? पर्वतों को, तटबंधों को, फसलों को, कमजोरों का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमजोरों को। प्रश्न नंबर 8 है, नदी का जीवन कैसा है? सरल, मस्ती भरा, संघर्ष भरा, साधारण। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, संघर्ष भरा। प्रश्न नंबर 9 है, स्रोत का अर्थ है माध्यम, मध्यम, मध्यम, मनोरम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यम। प्रश्न नंबर 10 है, जीवन का स्रोत क्या है? नदी, संघर्ष, नदी का संघर्ष, निरंतर चलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को भरिए। ये सही विकल्प द्वारा भरे। सेवा में डैश। ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, अध्यापक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानाध्यापक। सेवा में प्रधानाध्यापक। अ 12 खाली छात्रावास में स्थान है तो विषय। इसका सही उत्तर होगा विषय, ऑप्शन नंबर बी। महोदय, सभी ने निवेदन, प्रार्थना, महाशय, महोदय, निवेदक। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, निवेदक। सभी ने निवेदित हुआ यह है कि मैं आपके विद्यालय की 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। मेरा घर वहाँ से काफ़ी दूर है। प्रतिदिन आने जाना असंभव, संभव, सहज, सरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ बोला संभव नहीं हो पाता है तो असंभव नहीं, संभव होगा ऑप्शन नंबर बी। संभव नहीं है, नहीं हो पाता है, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अतः श्रीमान या श्रीमान लिखा गया, श्रीमान हुआ है। श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा की जाए। आपका या आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, आवश्यक, वर्ग नवम, क्रमांक 10। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए, जो आगे वाक्य मतलब शब्द के जो आगे लगा रहता है उसको उपसर्ग बोला जाता है, और शब्द के जो पीछे लगा जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें देखिए उपसर्ग बताया गया, तो अभी जोड़ मान, तो अभी हुआ ना इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मान, दूसरा ऑप्शन है भी मान, तीसरा ऑप्शन है अभी, चौथा ऑप्शन है अति। तो इसका सही उत्तर होगा अभी। गाय का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायिका, 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 गायकी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गायिका। 18 नंबर क्वेश्चन, एक का बहुवचन होगा अनेक, अनेकों, अनेका, एको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनेक। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? सफेद कमीज, लाल गुलाब, 4 अमरूद, मीठे रसगुल्ले। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 अमरूद। प्रश्न नंबर 20 है, रीमा अच्छी डैश है, कवित्री, कवि, कवित्री, कवत्री। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवित्री। घी के डैश जलाना मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान से बड़े है। बाती, कटोरा, दिए, दिए। यहाँ देखिए 2 दिए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिए। 22 नंबर प्रश्न 22 है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। ये उपवाक्य मतलब मिश्र वाक्य है, क्योंकि मेरी इच्छा है कि ये दूसरे वाक्य पे आश्रित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य हुआ। 23 नंबर प्रश्न 23 है, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ? माँ ने भोजन बना रही थी, माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाया था, माँ ने भोजन बना चुकी थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ ने भोजन बनाई थी। 24 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है?
इसमें बोला है कौन पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्वत है, पठार नहीं है, भूधर है, शैल्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पठार। 25 नंबर प्रश्न है कूल। कूल का सही अर्थभेद क्या है? पशु, पक्षी की आवाज, बी नंबर वंश या किनारा, सी नंबर आकार या प्रकार, डी नंबर आग या पानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वंश किनारा। झूरी। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प को चुनो। ये पाठ से दिया गया है। प्रश्न नंबर 26 है, झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? चरनी पर, धरनी पर, बिरनी पर, करनी पर, किरनी पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चरनी पर। पाठ सावले सपनों की याद में वर्ड वाचक नहीं वाचर होगा, मिसप्रिंट होगा। वाचर किसे कहा गया है? सालिम अली को, जाविर अली को, काबिर अली को, सालिक अली को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सालिम अली को। प्रश्न नंबर 28 है, कबीर रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते थे? राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्म। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म। प्रश्न नंबर 29 है, महादेवी वर्मा को उनके बाबा, दादा या क्या बनाना चाहते थे? विद्वान, विदुषी, लेखिका, समाज सेविका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज सेविका। विदुषी होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 है, रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पाठ है? एकांकी, कहानी, संस्मरण, निबंध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकांकी। 31 नंबर प्रश्न है, इस जल पढ़ने में पाठ में लेखिका का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? नदी के पास, जंगल के पास, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? श्यामचरण दुबे, स्वयं, अपनी, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद की। प्रश्न नंबर 33 है, नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? नैना, सुनैना, रैना, मैना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैना। किसके काम पर जाने से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास रुक जाता है? नागरिकों का, बच्चों को का, आम आदमियों का, महिलाओं का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं का। प्रश्न नंबर 35 है, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तित हो जाता है? नौकर का, चोर का, मालिक का, मजदूरों का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चोर का। 36 नंबर प्रश्न है, पाठ में किस तरह का आखिरकार में हिंदी में या किस प्रकार का पाठ है? ललित निबंध, कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललित निबंध। प्रश्न नंबर 37 है, माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। 38 नंबर है क्वेश्चन, मेघ आए भन टन के डैश के सही शब्द को से खाली जगह को भरिए। इसका सही पहला ऑप्शन है सवर, दूसरा ऑप्शन है सपर, तीसरा ऑप्शन है सरदर्द, चौथा ऑप्शन है नाच। तो इसका सही उत्तर होगा सरदर्द। 39 नंबर प्रश्न है, चंद्र गहना से लौटती बैर कविता में चंद्र गहना क्या है? आकाश, आभूषण, स्थान या चंद्रमा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर